आफ्टर बीकॉम विच कोर्स इज बेटर। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, 21 साल के आप हो चुके हैं, अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। मस्ती की, मजे किए या जॉब कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था और अचानक एक दिन पता चला कि 21 ईयर्स के आप हो चुके हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। विदाउट एनी फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, विदाउट एनी स्किल, वो एज ए नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब में लग जाते हैं। शुरू में तो उनको अच्छा लगता है, धीरे धीरे उनको उसमें बोर्डम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जॉब के टाइमिंग्स 10 बजे स्टार्टिंग तो है, लेकिन जाने का कोई समय नहीं है। वो नॉर्मल या तो सीए फर्म्स को ज्वाइन कर लेते हैं या नॉर्मल स्मॉल कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट वर्क करते हैं। मतलब धीरे धीरे वो अपने आप से परेशान से हो जाते हैं। और बेटे सैलरी की बात मैं क्या बताऊँ, मतलब 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी अगर आप एज ए फ्रेशर वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे पैसे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा या जो मैंने बच्चों से बात की या जो मैं जनरली एनालाइज करता हूँ, वो ये है कि आपका 25-30 हज़ार रुपये होंगे, लेकिन वो 3-4 साल के बाद होंगे और आप उसके बाद ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए, मैं अमेरिका, मैं लंदन। आज आपके सामने एक बात ये कहने जा रहा हूँ, सीएमए, यूएसए, आईएमए की वेबसाइट में आज ही जाकर चेक करें। बेटे इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स है, पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। 6 सेक्शंस पार्ट 1 में, 6 सेक्शंस पार्ट 2 में, 500 नंबर का पेपर आएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो अभी तक आपने नहीं किया ना, उसकी मरहम पट्टी ये होगी, क्योंकि आप अगर ये कर लेते 9 to 12 मंथ्स में, तो जो गैप आपने दे दिया था ना 23 साल का अपने ग्रेजुएशन के समय, वो फिलअप कर लेंगे। फिर आप कोई भी दूसरा कोर्स बड़ा वाला कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या पता ऐसा भी लगे कि आपका मन ही ना करे, क्योंकि इसकी अपनी बड़ी अच्छी प्रोफाइल है। यू कैन वर्क एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। नॉर्मल अकाउंटेंट बन के नहीं जीना यार, आपके भी तो ख्वाब हैं। क्या आपको लगता है 25-30 हज़ार रुपये में आप अपने ख्वाब पूरे कर पाओगे? अपना घर, अपनी गाड़ी, क्या हो पाएगा? तो आपको अभी से जॉब नहीं छोड़नी। हाँ, जो गलती कर दी हमने बीकॉम के समय, अब उसका भूल सुधार करना है, करेक्शन वर्क करना है, जॉब नहीं छोड़नी है। मैं आपको आपका स्टडी प्लान बना के दिखाऊंगा, मैं आपको मेंटरशिप दूंगा कि आप आफ्टर बीकॉम अगर एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं तो आप ऐसी अपनी लाइफ के साथ अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन कोर्सेज की बड़ी क्रेडिबिलिटी है। आप लाइफ में, आपने गाना सुना होगा, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, तू भी कर सकता है, जरा झांक ले अपने मन के अंदर, तू भी कर सकता है यार, क्यों नहीं कर सकता? हो गई, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, तो फिर क्या हो गया? मैं तो कहता हूं आपसे गलती नहीं भी हुई हो, अगर आपने कोई दूसरा कोर्स कर लिया, मैं समझता हूं कि ये सीएमए यूएसए 9 to 12 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो हम जनरली बोलते हैं कि पहले आप पार्ट 2 करिए, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वो मिलता जुलता है 5th 6th सेमेस्टर का। आपको हम नोट्स देंगे, गाइडेंस देंगे, जूस नोट्स देंगे, हम हॉक के लर्निंग पार्टनर हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप इजिली करके इजिली पास हो सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल लगेगी नहीं। तो दोस्तों, इन सभी बातों के साथ मन छोटा नहीं करना है। मिलते हैं, मैं भूपेश आनंद, मैं फिर मिलूंगा आपसे। बी हैप्पी, बी जॉली,